नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। भ्रष्टाचार में लिप्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को बचाने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने की गुजरात के मॉडल की बात, तो वहीं दूसरी तरफ कपिल मिश्रा ने किया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर पलटवार। आपको बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आ रही हैं तमाम बड़े घोटालों को लेकर, तो वहीं दूसरी तरफ अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने अपने ट्विटर पर गुजरात के मॉडल को लिखी हैं तमाम बातें। तो उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के नेता कपिल मिश्रा ने किया है पलटवार और कहा है, अपने ट्विटर पर लिखते हुए कपिल मिश्रा ने कहा है, ऐसी कहानियां सुनाने की प्रैक्टिस कर लीजिए केजरीवाल जी, ये आदत जेल में बहुत काम आएगी। 8 से 10 साल जेल में रहोगे आप और सिसोदिया, बढ़िया टाइम पास होता रहेगा आप दोनों का। इस तरीके की बातें की गई हैं कपिल मिश्रा की तरफ से। और वहीं दूसरी तरफ सवेरे भी ट्वीट कर किया गया था कपिल मिश्रा के द्वारा हमला दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर कि उठिए अरविंद केजरीवाल और आपका काम है झूठ बोलना, आप झूठ बोलना शुरू कीजिए। दरअसल आपको बता दें कि जिस तरीके से अभी आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक नेता जो हैं वो भ्रष्टाचार में फंसते हुए नजर आ रहे हैं, और वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री भ्रष्टाचारों में लिप्त मंत्रियों के ऊपर कोई बयानबाजी करने से पहले वो लगातार कर रहे हैं आने वाले गुजरात के चुनावों की बात। और इसीलिए सीएम अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपने ट्विटर पर लिखा गया ट्वीट, जिस पर उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हमसे डर गई है। इस तरीके से ट्वीट किया गया है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और उन्होंने कहा है कि गुजरात के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष CR पटेल को हटाया जा रहा है। क्या भाजपा इतनी ज्यादा डरी हुई है? कि इसी ट्वीट के ऊपर पलटवार करते हुए कपिल मिश्रा ने ये अपनी बात लिखी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इस तरीके से कहानियां बांटने, ये जो कहानियां सुनाने की आपकी आदत है, इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि जहां बार बार पे दिल्ली के मुख्यमंत्री गुजरात को लेकर तमाम बड़ी बातें रख रहे हैं कि गुजरात में जो है वो नौकरियां नहीं है, गुजरात की जनता मनीष सिसोदिया को चाहती है, गुजरात की जनता आम आदमी पार्टी सरकार चाहती है। तो इसी को लेकर आज तमाम बड़े हो रहे हैं खुलासे कि जहां एक तरफ दिल्ली में भ्रष्टाचारों को लेकर आम आदमी पार्टी जो है वो दलदल में फंसती हुई नजर आ रही है, और वहीं दूसरी तरफ मुश्किलें बढ़ रही हैं दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की। और वहीं दूसरी तरफ किस तरीके से अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं गुजरात की बात, और उन्होंने लिखा कि आज गुजरात के युवाओं के साथ संवाद है। युवा देश का भविष्य है, लेकिन आज युवा बेरोजगारी से परेशान है, निराश है। कल से मनीष सिसोदिया भी मेरे साथ गुजरात में है। बच्चे और युवा मनीष से मिलकर बहुत खुश हुए। सब चाहते हैं कि दिल्ली में जैसे गुजरात में भी शिक्षा ठीक हो। सबने मनीष को बार बार गुजरात आने को कहा है। इस तरीके से तमाम बड़ी बातें की गई हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, और जो भाजपा के डर को लेकर कही गई हैं तमाम बड़ी बातें कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डर गई है, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं CR पटेल, उन्हें उनके पद से हटाया जा रहा है। क्या इतनी ज्यादा भारतीय जनता पार्टी डर चुकी है? इसी के साथ हम आपको ये भी बता दें कि दिलीप जैन नाम के जो यूजर है ट्विटर पर, उन्होंने भी अरविंद केजरीवाल की खोली है पोल और बताया है कि जिस तरीके से आज अरविंद केजरीवाल बार बार पर दावे कर रहे हैं कि उनकी सरकार जो है वो जीतने वाली है, भारतीय जनता पार्टी जो है वो गुजरात में डर गई है और इसीलिए CR पाटिल को हटा रही है। जिस तरीके से कह रहे हैं कि अध्यक्ष जो हैं उन्हें हटाया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी डर गई है। ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की बयानबाजी या फिर 2022 यानी कि इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं केजरीवाल। आपको बता दें कि जब 2016 में भी हुए थे विधानसभा के चुनाव, उस समय पर भी आम आदमी पार्टी के संयोजक यानी कि दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से इसी तमाम तरीके के ट्वीट किए गए थे, और उस समय पर भी इसी तरीके की बातें की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो डर चुकी है। और इसी को लेकर दिलीप जैन ने अपने ट्विटर पर लिखा है कि यार कोई नया टेम्पलेट लाओ, ये जोक सुनकर अब हमें मजा नहीं आता। वैसे दारू की दलाली में कितना माल छपा मनीष सिसोदिया के बाद और कितने को लात मार रहे हो, ये तमाम बातें की गई हैं। और वहीं दूसरी तरफ 2017-2016 के जो बयान है, यानी कि जनवरी से लेकर अक्टूबर तक गुजरात की किस तरीके से बीजेपी को गुजरात की चिंता अभी से सताने लगी है, अमित शाह और गुजरात की जनता के बीच होगा। तो वहीं दूसरी तरफ बड़ी बड़ी बातें की गई हैं अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिनकी ट्विटर पर आज जनता शेयर भी कर
कर रही है कि किस तरीके से आज जिन बातों को कह रहे हैं अरविंद केजरीवाल कि गुजरात में भारतीय जनता पार्टी डर गई है, इसीलिए सीबीआई ईडी की रेड डाली जा रही है, या फिर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है, हमारी बारी वहां आने वाली है, जनता आम आदमी पार्टी की सरकार वहां पर चाहती है, मनीष सिसोदिया का शिक्षा मॉडल चाहती है। तो ये पहली बार नहीं है कि इस तरीके की बयानबाजी की गई है और इसीलिए जनता कह रही है कि अब जो डायलॉग है वो बदल देने चाहिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आने वाले चुनावों को लेकर, क्योंकि इसी तरीके की डायलॉगबाजी अरविंद केजरीवाल 2017 से लेकर 16 में भी कर चुके हैं, जिस समय पर हुए थे गुजरात में विधानसभा के चुनाव। आपको बता दें कि अमित शाह जी किस तरीके से 30 जनवरी 2017 को अरविंद केजरीवाल की तरफ से ट्वीट किया गया। अमित शाह जी को अभी से चिंता सताने लगी है गुजरात की, तो वहीं दूसरी तरफ अक्टूबर 2023-17 को भी इसी तरीके से ट्वीट किया गया और कहा कि गुजरात चुनाव से अमित शाह और गुजरात की जनता के बीच रहेगा। तो वहीं दूसरी तरफ 12 अक्टूबर 2016 को ये केजरीवाल की रैली नहीं है, गुजरात के लोगों की रैली है। उम्मीद करता हूं कि अमित शाह जी गुजरात के लोगों में गड़बड़ी नहीं कराएंगे। गुजरात का चुनाव अमित शाह गुजरात की जनता के बीच होगा और इसी तरीके से बड़े बड़े वादे किए गए, बातें की गई दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से, पर किस तरीके से रिजल्ट रहा पिछले विधानसभा चुनावों को लेकर ये सभी जनता जानती है कि किस तरीके से मुंह की खानी पड़ी थी 2017 में आम आदमी पार्टी सरकार को गुजरात में, पर उसके बावजूद भी किस तरीके से लंबी लंबी बातें अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ चुनाव से पहले आनंदीबेन जो कि आज उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं, उनको लेकर भी इसी तरीके की बातें की गई थी 2016 में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से, जिस पर उन्होंने ये तक कह दिया था कि आनंदी जी का इस्तीफा गुजरात में आपकी तेजी से बढ़ती लोकप्रियता का नतीजा है। भाजपा गुजरात में पूरी तरीके से डरी हुई है आपसे और वहीं यूपी में आपकी सरकार बनना तय है। इस तरीके के बयान भी दे चुके हैं मनीष सिसोदिया, जिनके खिलाफ आज चल रही है सीबीआई की जांच शराब घोटाले को लेकर। और यही बड़ा कारण है कि शराब घोटाले में जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ा स्टेप ले रही है सीबीआई, इन तमाम चीजों पर बात करने की बजाय बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री लगातार इस मुद्दे को भटकाने का काम कर रहे हैं। कभी डिप्टी सीएम कहते हैं कि ये जो सीबीआई ईडी की छापेमारी की जा रही है ये सिर्फ इसीलिए क्योंकि सरकार गिराने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ कहा जाता है कि ये सिर्फ बदले की राजनीति है जो आज शराब घोटाला दिल्ली में निकलकर सामने आया है। खैर, जनता भली भांति जानती है इस पूरी पॉलिटिक्स को जो आम आदमी पार्टी सरकार के द्वारा की जा रही है और यही बड़ा कारण है कि आज सड़क से लेकर सोशल मीडिया पर दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली सरकार के खिलाफ भी लोगों ने खोला हुआ है इस नई शराब नीति को लेकर मोर्चा। जिस तरीके से आज मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं मनीष सिसोदिया और तमाम बड़े नेताओं की दिल्ली सरकार में से। खैर, इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।